सभी बच्चों को इनविटेशन और कर दीजिए, बच्चों इनवाइट कर लीजिए सभी बच्चों को। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? परफेक्ट। आज देख रहा हूँ आज स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा आ गई है। एक बारी अपनी प्रेजेंस मार्क कीजिए बच्चों, कौन कौन है। हेलो मिंका, हेलो खुशी, हेलो अर्चित, हेलो ज्योति, हेलो वंशिता, हेलो वंदना, हेलो आदित्य, हेलो अमित भूटानी, अमित तनवर, पायल बैंसला, ज्योति रानी, हेलो एवरीवन। चलिए सो गाइज, जब तक सभी बच्चे रिज्वाइन कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी हेल्थ कैसी है। आप अपना ख्याल रख भी रहे हैं। हेलो योगेश, ग्रेट, परफेक्ट। मैं भी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। जैसा कि आपको डेली लगता है लेक्चर डेली आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर एकदम परफेक्ट है। सर की तबीयत एकदम बहुत अच्छी है, बिंदास है ना। एक मुझे आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 130 बच्चा है जो मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल में है, 130-150 के अराउंड। बट जो मैं देखता हूँ वो लाइव क्लासेस में 8 to 9 ही बच्चे आते हैं, नॉट इवन इन माई क्लास। बट मैं पूरे सब्जेक्ट्स की क्लास को एनालाइज करता हूँ तो वो मैक्सिमम 20 तक जाते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है बच्चों? ओके, हेलो निष्ठा, लेट कमर, आज लेट हो गई है। ऐसा क्यों है? आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का? देखिए फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ बच्चों, जिस फेज़ में अभी हम चल रहे हैं, फिर रिपीटेडली यही बात बोलूँगा कि ये गोल्डन टाइम है फॉर स्टूडेंट्स। जो बच्चा अपने एम को लेके बहुत क्रिस्टल क्लियर है, जिसको पता है उसको जीवन में क्या हासिल करना है, उसको ये वाला टाइम कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, सेकेंडली एक हमारे जैसे बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, जो पूरा दिन यूट्यूब, मूवीज़, टीवी है ना, गेम में इनमें लगा रहता है, पबजी खेलता रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बट मैं फिर कहूँगा बच्चों, सबसे पहले अपना करियर देखिए कि आपको क्या हासिल करना है, क्या बनना है। उसके बाद सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। प्राइमरी गोल हमारा टारगेट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में निकलिए, किसी भी फील्ड में निकलिए। मुझे ये नहीं है कि आपको हमेशा IIT JEE करना ना। आप अच्छे डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, आपको जो दिल में है। बट अपना स्ट्रीम एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। बेटे योगेश, आपको लेक्चर का लिंक हमेशा ग्रुप्स पे ही मिलेगा डेली, तो आप ग्रुप चेक किया कीजिए। अरे वाह, तो हाउस द जोश गाइस। वंदना कह रही है आपके लेक्चर के बाद बहुत जोश आ जाता है और उसके बाद डल हो जाता है। अरे चलिए कोई नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है, नहीं शिवानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, खुशी प्रेजेंट सर। चलिए तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक एनालिसिस करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर बोलूँगा ये 4 क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 18 कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें इन 4 क्वेश्चन में वो 18 चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। अब एज फार एज CBSE इज कंसर्न, यहाँ से न्यूमेरिकल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन हम तो इससे भी अच्छा लेवल अपना सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं, हम तो फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व कर चुके हैं और अभी फ्रिक्शन के साथ साथ अभी और भी खेल खेलना है हम लोगों को। बट मुझे लगा कि एक बारी थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। आज स्कूल नहीं जाना था तो आज सोचा लाइव सेशन रख लेते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा बच्चों के साथ। और मैं देख रहा हूँ बच्चे भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे ज्वाइनिंग हो चुकी है। चलिए तो बच्चों अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमें टाइम की बाउंडेशन का भी ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। अब आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला ए पार्टिकल कंप्लीट 20 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। यहां से बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना पड़ेगा। ये वही है बच्चों, रिवोल्यूशन पर सेकेंड।
अब याद करो, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है। यहां कह रहा है वो 20 चक्कर लगा रहा है 10 सेकंड में। 20 चक्कर 10 सेकंड में, तो क्या मैं एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर हां तो वही फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमसे बोला गया सो फाइंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, F इज इक्वल टू 1/T। यूनिट्स क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज। ध्यान से सुनना। चलिए, अब हमसे क्या बोला गया? 20 रेवोल्यूशन किए 10 सेकंड में, तो हमें तो एक रिवोल्यूशन चाहिए कि एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करा, वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो क्या बोला गया बच्चों? 20 रिवोल्यूशन इन 10 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना? 20 रिवोल्यूशन, मतलब 10 सेकंड में 20 रेवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना? 20/10। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अरे सर, यही हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। लो जी, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। ठीक है ना बच्चों? सभी बच्चे राइट Y for yes N for no। उसके बाद हमसे पूछा गया टाइम पीरियड। अब देखिए, एक बहुत सुंदर रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी पता लग गई, उल्टा कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अभी अभी निकाली है, तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों? 1/f, यानी 1/2 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड। लो जी, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, एक चीज और सुनना बच्चों, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ा था कि ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू 2π/t। पढ़ा था ना बच्चों? ये ओमेगा क्या होती थी? एंगुलर स्पीड। अब ये 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2πf। यानी कोई मुझसे यहां से पूछा जाए, अब ये सुनना, इसको हम एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होगी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेडियन पर सेकंड होने वाली है। तो हमने क्या बोला? ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू 2π/t, दिस इज इक्वल्स टू 2πf। तो यहां से कोई पूछे f की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4π रेडियन पर सेकेंड। लो जी, ठीक है ना? अब हमसे बोला गया टाइम पीरियड, हमसे बोला गया है लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड क्या होती है? अरे सर, v की वैल्यू r ओमेगा। देखो ना, हमें तो लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है, और लीनियर स्पीड के लिए हम लोगों को क्या गिवन है बच्चों? रेडियस गिवन है, और क्या गिवन है? लो जी, v की वैल्यू क्या है बच्चों? लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, स्पीड का फॉर्मूला देखिए, लीनियर स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब टोटल डिस्टेंस बताइए, सभी बच्चे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए सभी बच्चे। परफेक्ट परफेक्ट, अरे वाह भाई वाह। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2πr। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2πr। और टाइम कितना है? टाइम है 0.5 सेकेंड। तो 2πr/0.5, पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिखेंगे। r की वैल्यू कितनी है बच्चों? r की वैल्यू 2 गिवन है, यानी 2 × 2 4π, और 5 1 जा 5 2, यानी 8π। कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 8π। कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 8π। अच्छा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा से देखो, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4π, r की वैल्यू कितनी है? 2, तो वहां से भी v इक्वल टू 8π ही आने वाला है। कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आप आंसर हर कंडीशन में अटेन करने वाले हो। जल्दी बताइए, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? सभी बच्चे राइट Y for yes N for no, राइट Y for yes N for no। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए, अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं बच्चों। अब हमें क्या निकालना था? हमसे पूछा गया था फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, लीनियर स्पीड हो गया, एंगुलर स्पीड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंगुलर स्पीड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमसे बोला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड कैसे करें बताओ जल्दी। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। एंगुलर स्पीड
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, यानी हमें थीटा निकालना है बच्चों। अब क्या कोई रिलेशन है क्या हमारे पास थीटा और ओमेगा में? यस सर, क्या रिलेशन है बताओ? ओमेगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा ही क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी क्या है? कितने टाइम में पूछी गई है? 2 सेकेंड में पूछी गई है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? अभी अभी निकाला, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा की वैल्यू अभी अभी निकालिए बच्चों, 4 पाई इंटू डेल्टा टी। 2 सेकेंड्स में पूछा गया है, तो कितना आ गया बच्चों? 8 पाई। लो भैया, डेल्टा थीटा बोलो रेडियन। सभी बच्चे बोलेंगे क्या यहां तक समझ में आया क्या बच्चों? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूं बच्चों यहीं पर, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज चल रही होती है ना, चलते चलते, अगर आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, पंखा चल रहा होता है, पंखा चलते 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 बंद कर दो, तो कई बार हम ऐसे काउंट करने लग जाते हैं ये कितने चक्कर में रुकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 10, ऐसे करते करते हम काउंट ही नहीं कर पाते। पहली बात तो इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बट हाँ वो अगर एक बार स्विच ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया तो हम चक्कर लगा लेते हैं। तो हमें कई बार वही फाइंड आउट करना पड़ता है कि बताइए वो कितने चक्कर के बाद कोई भी घूमती हुई चीज रुकी। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना होता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या है, मैं अब सिंपली बता रहा हूं, सोचना है ऐसे कि एक पंखा 3 चक्कर के बाद रुका। अब 3 चक्कर के बाद रुका तो यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो आगे 3 हमारे पास। अब वो 3 चक्कर में कितना घूमा? सर एक चक्कर में घूमता है 2 पाई, तो 3 चक्कर में कितना घूमा? 3 इंटू 2 पाई, यानी वो हो गई उसकी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर उस 6 पाई को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए? 2 पाई। अब ये 2 पाई क्या है? सर एक चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई बच्चों? सिंपली ये फॉर्मूला हमारे पास कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करने हैं कि कितने चक्कर के बाद वो घूमेगा, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवोल्यूशन। चलो 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 जल्दी देखिए कितने चक्कर के बाद वो रुका और उसमें कितने डिस्प्लेसमेंट वो किया। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? n इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो n आंसर आ गया, n ही हमें कैलकुलेट करना है। तो बात समझ में आई बच्चों? ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सभी बच्चे बताएंगे क्या यहां से समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों। चलिए अब हमें यह समझ में आ गया, तो क्यों ना इसी वाले क्वेश्चन में हम देखें कि जब वो चीज घूम रही थी तो कितने चक्कर के बाद रुकने वाली है। तो देखो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 8 पाई। तो यहां से n से रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को। तो 8 पाई टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक डिस्प्लेसमेंट में, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों? 2 पाई, यानी आंसर आ गया 4, यानी वो 4 चक्कर के बाद रुक जाने वाला है। बोलो समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए तो अब हमें ये समझ में आ गई सब चीजें। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखना एक बारी, कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, जिसका रेडियस 1 मीटर गिवन है, इज हैविंग इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अच्छा ध्यान से सुनना, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? AT। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो यानी AT हमें दे दिया गया है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा दूसरी चीज बच्चे, AT कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म है। चलिए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी गई है हमें, ओमेगा इनिशियल भी 0 है बच्चों। हमसे पूछा गया लीनियर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। अब बच्चों देखो यहां पे ध्यान से सुनना, जब भी हम स्पीड के बारे में बात करेंगे तो स्पीड को केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही चेंज करने वाला है। तो आपको याद करो यहां पे शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि या तो आप ऐसे निकाल लो ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, या तो इस रिलेशन से आप लोग निकाल लो। लेकिन जब भी स्पीड के बारे में आ जाती है और स्पीड में भी एटी कांस्टेंट है, तो हम इनको उन तीन इक्वेशन से v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, बस याद क्या कराया था कि वहां पर जो a है ना वो a ना रह के at यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है आपको कि ऐसे सर्कल में घूम रहा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन तो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करने वाली है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखनी है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देखनी है कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट है सर, अगर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बताया था आपको, ध्यान से देखो। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, v दिस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू टी। अब याद करो इनिशियल स्पीड 0 है तो u की वैल्यू 0, v हमें समझ में आ गया at इंटू टी, v किसी भी टाइम पर एज ए फंक्शन ऑफ at इंटू टी आ गया। अब यहां पे कितना पूछा गया 2 सेकेंड, तो 2 पुट कर दो, at की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो v इन 2 सेकेंड कितना आ गया बच्चों, v इन 2 सेकेंड 80 यानी 4 इंटू 2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। लो जी भैया ये भी आ गया हमारे पास। इस वाली इक्वेशन का यूज करना है तो इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है W फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, V फाइनल बाय R, V इनिशियल बाय R, AT बाय R, R विल कैंसिल आउट, तो यही रिलेशन हमें मिल जाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, हमें AT निकालना है, AR निकालना है, A नेट निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। अब बच्चों ध्यान सुनो, AT तो कांस्टेंट है, यानी AT तो AT ही रहने वाला है 2 सेकेंड के बाद भी, AT तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। बात करते हैं AR की, AR क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर बाय R, यही तो होता है बच्चों v स्क्वायर बाय R। अब हमें बोला गया 2 सेकंड के बाद बताओ, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अभी अभी निकाला 8 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद हमारे पास वेलोसिटी कितनी है बच्चों 8, यानी 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, यानी ये आ गया 64, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हमसे बोला गया ए नेट निकालो, तो ए नेट तो हमें आता है भाई निकालना। ए नेट जल्दी बताइए बच्चों, इधर आपके पास AR, इधर आपके पास AT, और ये आपके पास आ जाएगा ए नेट। तो ए नेट कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर, निकाल लीजिए, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, चलो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में पूछता है, हर पेपर में। चलिए अब ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हमसे पूछा गया टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सर्कल। अब बच्चों यहां पर देखना, हमें क्या निकालना है, एक सर्कल में कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अब इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, थीटा दिस इज इक्वल टू, भैया अल्फा कांस्टेंट है, थीटा दिस, अच्छा अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला भी पता है, एटी को हम अल्फा इंटू आर लिखते हैं, तो एटी बाय आर अल्फा हो जाएगा, अल्फा भी कांस्टेंट आने वाला, टेंशन नहीं लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये एटी कांस्टेंट है तो मैं वो 3 इक्वेशंस भी यूज कर सकता हूं। यहां पे हम कौन सी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं बच्चों, थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस अल्फा 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये रिलेशन भी चाहूंगा तो यूज कर सकता हूं मैं, पहली बात तो। लेकिन सर जब मुझे पता है ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा कांस्टेंट है, तो मैं इसको डायरेक्ट उस वाली एनालॉजी से भी कर सकता हूं, s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब ये बताओ बच्चा एक चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सर 2 पाई, तो s की वैल्यू हमें पता लगी, वहां पे थीटा की वैल्यू पता लग जाती है। अरे वन एंड द सेम थिंग बच्चों, कैसा भी कर लो। तो देखो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई, तो 2 पाई दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एटी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 इंटू टी स्क्वायर, हमसे टी तो पूछा गया है भाई, टी तो पूछा गया है। तो देखो 2 इधर आ गया बच्चों, 2 2 जा
4 2 जा कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, टी की वैल्यू आ गई √π सेकेंड्स। लो जी, वो √π सेकेंड्स में एक कंप्लीट चक्कर करने वाला है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई बच्चों? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों, यू गाइज आर ऑसम। अब बहुत अच्छे से, मैं फिर कह रहा हूं, जो ये 10 से 12 बच्चे रेगुलर बैठते हैं ना बच्चों, वन डे मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो आज की मेहनत है ना, बहुत रंग लेके आने वाली है। आई एम प्रीटी डैम श्योर। चलो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये भी हो गया। अब बात करते हैं टाइम टेकन आफ्टर विच। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, टाइम टेकन आफ्टर विच ए नेट इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ AR एंड AT। अरे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किए जब अपन लोगों की रेगुलर क्लासेस चलती थी। अब ये क्या है, ये वही तो पूछा गया है। देखो बस पूछने का तरीका अलग बोला गया। इंक्लाइन ए नेट इज इंक्लाइंड, यानी ये वाला इधर भी सेम एंगल हो, इधर भी सेम एंगल हो। वो टाइम पूछा गया है कि वो टाइम कैलकुलेट कीजिए। चलो भैया कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस, कि हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि व्हेन AR एंड AT बोथ आर इक्वली इंक्लाइन टू, यानी ये ए नेट है हमारे पास, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, और हमें पता है थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो ये भी थीटा हुआ ना बच्चों। तो थीटा प्लस थीटा कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 45 डिग्री। लो जी, ये तो हमें समझ में आता है सर। अब हमसे टाइम पूछा गया, अब ध्यान से देखना। अभी ध्यान से देखो, टेंजेंट 45, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ये एंगल तो 45 डिग्री होने वाला है। तो टेंजेंट 45 क्या होता है, AT बाई AR, और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी मैं लिख सकता हूं AT दिस इज इक्वल्स टू AR। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया, लेकिन हमें सबसे अच्छी बात क्या है भैया, AT तो कांस्टेंट है। AT तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। परफेक्ट, AT अगर कांस्टेंट है तो AT की वैल्यू को मैं लिखूंगा 4, दिस इज इक्वल्स टू AR की वैल्यू को लिखूंगा V²/R। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहां पे V की वैल्यू को ये मत पुट कर देना, क्योंकि ये V की वैल्यू 2 सेकंड्स पे निकाली गई थी हम लोगों ने, और हमसे क्या पूछा गया, वो टाइम, उस टाइम पर हमें नहीं पता क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो अब मैं यहां पे ये ना लिख के क्या लिखूंगा, इससे पहले देखो हम लोगों ने V की वैल्यू को लिखी थी AT इंटू टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पर। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन यहां पे पुट करने वाला हूं। तो आ जाइए, V की वैल्यू देखिए क्या हो गई, AT इंटू टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये तो 4 आ गया बच्चों। AT की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों R की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 8 आ गए ना बच्चों। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो टी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4/8, यानी 1/, सही कर रहा हूं ना मैं, AT की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, नहीं ये सॉरी 1 है, 1 रेडियस है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 1 रेडियस है बच्चों, तो ये 16 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4/16, यानी 1/4 का अंडर रूट, यानी 1/2 सेकेंड्स। लीजिए, हाफ सेकेंड्स के बाद AR और AT, जो ये पूछा गया AR और AT ए नेट से इक्वल एंगल पर होने वाली है। सभी बच्चे रिप्लाई करेगा। क्या ये चीजें समझ में आई क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच कल्पना, थैंक यू वेरी मच। चलिए, वेरी गुड, परफेक्ट। डेटा याद रखना बस क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और ये क्वेश्चंस इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर चुके थे हम लोग, याद है ना? याद करो, यहां से एक रिलेशन और निकाली थी, याद करना कि टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल्स टू AT बाई AR, और AT को हम क्या लिखते थे बच्चों, अल्फा इंटू R, और AR को क्या लिखते थे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। आर विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट अल्फा भी डायरेक्ट याद करना था हम लोगों को। चलिए, बट अभी इनकी जरूरत नहीं थी, तो हमारा काम लीनियर पैरामीटर से ही हो गया था। फिर कहूंगा लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर में रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक बार थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों।
थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए एक बारी, देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हम लोगों ने जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स किया था। ठीक है ना, चलो अब देखो क्या करते हैं। हमसे क्या बोला गया कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल, कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 1 मीटर है और थीटा और टी का रिलेशन दे दिया है। बेटा ये थीटा और टी का रिलेशन वैसा ही है जैसे वहां पर हमारा एक्स और टी का रिलेशन होता था, पहली बात तो। अब हमसे बोला गया उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, फाइंड एंगुलर एंड लीनियर स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। अब बोला गया 1 सेकेंड के बाद हमारी लीनियर और एंगुलर स्पीड क्या होने वाली है। अब 1 सेकेंड के बाद पूछा गया तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है वो बच्चों। अब याद करो, देखो ओमेगा इंस्टेंटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाई डी टी, यानी बेसिकली वहीं पे v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो क्यों ना मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों। देखो 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2 नीचे और 1 पावर कम, यानी ये आ गया ओमेगा इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू टी। परफेक्ट। चलो जी, अब हमसे पूछा गया कितने सेकंड्स में बच्चों, टी की वैल्यू कितने सेकंड्स में पूछा गया, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, ओमेगा इन 1 सेकंड कितना आ जाएगा बच्चों, 8 रेडियन पर सेकंड। चलो जी बहुत सुंदर, ये आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा गया बच्चों, और हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होती है भैया, v इक्वल टू आर ओमेगा होती है। अब v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 मीटर, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, तो v की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 8 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज यहां से देखना, ओमेगा बच्चों 8 रेडियन पर सेकंड आया हमारे पास। चलो जी, यानी एंगुलर भी आ गया, लीनियर स्पीड भी आ गया। अब बोला गया ए नेट निकालो, ए सी निकालो, ए टी निकालो, अल्फा निकालो 2 सेकंड के बाद। अब 2 सेकंड के बाद अल्फा, देखो इसको अगर मैं एक बारी और डिफरेंशिएट कर देता हूं, यानी डी ओमेगा बाई डी टी, याद करना बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 आया बस, क्योंकि 8 इंटू टी, टी का विद रेस्पेक्ट टू टी 1 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद करो अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल, अरे सर अल्फा तो कांस्टेंट आ गया, अल्फा कांस्टेंट। जल्दी बताइए क्या यहां तक समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे सभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों। चलो अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास सब आ गया है। चलिए हाँ, तो अब हमसे क्या बोला गया, अल्फा निकालो, ठीक है। अब एटी निकालो, एटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एटी इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 8, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो एटी भी आ गया बच्चों हाउ मच 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, अब ये बताओ कि हम AC कैसे निकालें, AC कैसे निकालें, सभी बच्चे बोलेंगे ये बताओ अब हम AC कैसे निकालें। AC कैसे निकालें ये बताइए अब मुझे, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए बच्चों। नाउ हाउ टू कैलकुलेट AC। चलो भाई चलो जल्दी करो, आ जाओ। अरे वही भाई AC की वैल्यू क्या हो गई, अभी तो निकाला भाई v स्क्वायर बाय आर, लेकिन v स्क्वायर कब होना चाहिए बच्चों, हमारे पास 2 सेकंड्स पे होना चाहिए ना, 2 सेकंड्स पे पूछा गया है। चलो अब 2 सेकंड्स पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, v की वैल्यू को देखो, v की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, v दिस इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देखो, v दिस इज इक्वल्स टू r की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू 8 इंटू टी। लो जी, तो v की वैल्यू अब मैं 8 ना पुट करके बच्चों क्या करूंगा 8 इंटू टी, क्योंकि 8 तो उसकी 1 सेकेंड पे थी, 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, चलो कर लेते हैं।
तो 8 इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है बच्चों 1, तो 1 ही लिखा रहने देते हैं। टी की वैल्यू 2 पूछी गई है, तो 8 दूनी 16, 16 का होल स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास AC आ गया। अब AC आ गया, AT पता लग गया, तो A नेट हमें निकालना है बच्चों। लो जी, A नेट कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का कितना होता है बच्चों, 256। चलो, तो 16 का स्क्वायर रख दो ना यहाँ पर 256, तो 256 का होल स्क्वायर। सोल्व आप करेंगे बच्चों, सोल्व आप करेंगे बच्चों, आंसर आ गया हमारे पास। चलिए बोलो भैया, समझ में आया? तो अब हमें यह भी समझ में आ गया, सारी चीजें निकाल ली, अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। फाइंड टाइम टू कंप्लीट 2 रोटेशन। अब वही पूछा गया कि 2 चक्कर में कितने, अच्छा कितने टाइम के बाद, नहीं कितने चक्कर लगाएगा। फाइंड टाइम टू कंप्लीट 2 रोटेशन, 2 रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। अब एक बात बताइए बच्चों, यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गया, क्योंकि हमारा अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, AT भी कांस्टेंट है, तो मैं फिर डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, S इज इक्वल टू, अब ओमेगा इनिशियल 0 था, UT प्लस हाफ ऑफ AT इंटू टी स्क्वायर। देखो U 0 है क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0 गिवन है। 2 चक्कर में कितना रोटेशन हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई, दिस इज इक्वल टू हाफ। AT की वैल्यू कितनी आई बच्चों, AT की वैल्यू देखना एक बारी, 8 इंटू टी का स्क्वायर। लो जी देखो, 2 4 जा 8, 4 4 कैंसिल आउट, 2 टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट पाई सेकेंड्स। लो जी, टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट पाई सेकेंड्स, डायरेक्ट आ गया यहां से। बोलो समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। सभी बच्चे। अब ये तो अल्फा कांस्टेंट था या AT कांस्टेंट था, तो मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। सोचो अगर ये डायरेक्ट ना होता, मतलब कांस्टेंट ना होता, वेरिएबल होता, तो हाँ, तो क्या हो गया सर, वेरिएबल होता तो हम वेरिएबल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। बताइए कौन सा यूज करते? सभी बच्चे बोलेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ओमेगा का फॉर्मूला 8 इंटू टी आया था, ध्यान से देखो पीछे। और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू टी। अगर ये कब यूज करता, अगर मैं वेरिएबल होता तो डी थीटा दिस इज इक्वल टू 8 टी इंटू डी टी। चलो जी इंटीग्रेट कर दो, देखो टी इक्वल टू 0 पे, थीटा इनिशियल थीटा भी 0 मान लेते हैं। 2 सेकंड के बाद है ना, 2 सेकंड के बाद पूछा गया, नहीं हमें टी निकालना है, टी हमें कैलकुलेट करना है, और 2 चक्कर में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 4 पाई। अब देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा की लिमिट बच्चों 0 से 4 पाई, 8 बाहर ले लो बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2, 2 ने 4 पे मारा कैंसिल आउट, टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये बना 4 पाई, ये बना 4 टी स्क्वायर, 4 4 विल कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू यहां से भी अंडर रूट पाई सेकेंड सी आ गई। लो जी, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो क्वेश्चन तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो आपको दोनों ही फॉर्मेट से करके दिखा दिया कि अगर अल्फा कांस्टेंट होता तो और अल्फा वेरिएबल होता तो। बताइए सभी बच्चे बोलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? अच्छा नहीं आया, देखो 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 देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से। हमने क्या बोला था, याद कर बच्चों, हम ऐसे लिखते थे v दिस इज इक्वल टू 8 इंटू टी, याद करो काइनेमेटिक्स में लिखते थे, और v को हम क्या लिखते थे, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो मैंने वही तो लिखा है, v की वैल्यू को dx बाई डी टी लिख दिया यहां पर, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू टी, लेके चले जाओ। अब बात करें यहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, थीटा से t की वैल्यू t रहेगी, तो ओमेगा अभी अभी निकाला था, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, 8 इंटू टी। इसको डिफरेंशिएट करो, डी थीटा बाई डी टी अगर हमने किया था तो यही तो ओमेगा था, और यही कितना आया, 8 इंटू टी। लो जी, हमें पता है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी, ये लिख दिया, डी टी को इधर लेके चले गए, तो डी थीटा दिस इज इक्वल टू 8 टी डी टी आ गया। अब हमसे बोलो, देखो लिमिट पूछना कैसे बोला गया,
फाइंड टाइम टू कंप्लीट 2 रोटेशन, टाइम पूछा गया है। तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल रुका हुआ था, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। t टाइम के बाद, कुछ टाइम t के बाद उसने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए, और 2 चक्कर में, एक चक्कर में 2 पाई होता है बच्चों, तो 2 चक्कर में कितना होगा 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा का इंटीग्रेशन, जैसे वहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों, dx का इंटीग्रेशन x ही तो लिखते थे, तो यहां पे d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा आ गया, थीटा की लिमिट कहां से कहां 0 से 4 पाई। अब लिमिट कैसे पुट करते थे, अपर माइनस लोअर, 4 पाई माइनस 0 यानी 4 पाई। 8 कांस्टेंट है t का, इंटीग्रेशन में पावर ऐड करते थे, उसी पावर से डिवाइड करते थे, t²/2 कैंसिल आउट, तो वही आ गया आंसर। सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको समझ में आया क्या बेटे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए बहुत अच्छा। कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछा करो बच्चों, मन में कोई बात नहीं रखनी, मन में रखोगे तो वो मन के मन में ही रह जाएगी और फिर पेपर में नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे कि सर ने बहुत गंदा पढ़ाया। चलो अब आ जाइए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन, वही फैन वाला, कि फैन इज रोटेटिंग विद 100 आरपीएस। 100 आरपीएस बोले तो रिवोल्यूशन पर सेकंड हमें गिवन है। चलो देन इट इज स्विच्ड ऑफ, फिर बंद कर दिया गया, और इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप्स, उसको पूरा रुकने में 5 मिनट का टाइम लगा। चलिए जी, बोला गया अज्यूम अल्फा कांस्टेंट, अल्फा को कांस्टेंट मान लो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय फैन। अब बोला गया कि उस फैन ने 5 मिनट में कितने चक्कर लगाए, हमें वो कैलकुलेट करना है। एंगुलर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन तो समझ में आ रही, रुकेगा तो रिटार्डेशन होगा। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। पहले ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हो या मुझे करने की जरूरत है? सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये अपने आप कर सकते हो या मुझे करने की जरूरत है? चलिए कर लेते हैं, साथ के साथ करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें निकालना है। अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऐसे कर लेते हैं अब हम लोग, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में तो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होने वाली है, पक्का ना बच्चों। चलिए अब क्या करें, अब देखो हमें क्या करना है, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, देखो ये आरपीएस का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 चक्कर, 1 सेकेंड में 100 चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रही है? आरपीएस का मतलब समझ में आया बच्चों? चलो, यानी ये हमारे रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी यही फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें, एफ की वैल्यू भी गिवन है 100 आरपीएस। ओमेगा इनिशियल निकाल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिखाया था आरपीएस आरपीएम, यहां पे 60 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आरपीएस ही गिवन है, तो 2 पाई इंटू एफ, यानी ओमेगा इनिशियल कितना आ गया बच्चों 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलो ये तो ओमेगा इनिशियल आ गया हमें। अब एक बार बताओ, जब वो रुकेगा, अल्टीमेटली तो रुका है ना, रुका है तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल हो जाएगा 0 सर। और यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा 5 मिनट सर। तो 5 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, तो टाइम लगा बच्चों 5 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी 300 सेकेंड्स लगे उसको रुकने में। चलिए जी, अब ये हमें गिवन डेटा है बच्चों हमारे पास, तो अब हम क्या करें, हमें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले रिटार्डेशन भी तो चाहिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ये वाले इक्वेशन का यूज करें। ओमेगा फाइनल हमें पता है 0 है, ओमेगा इनिशियल हमें पता है कितना है बच्चों 200 पाई है, प्लस अल्फा हमें नहीं पता, टी की वैल्यू हमें पता है 300 सेकेंड्स लगे हैं, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों -200 पाई बाई 300,
-2π/3। और ये -2π/3 हमें समझ में भी आ रहा है क्योंकि सर रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन में तो ये नेगेटिव साइन ही आने वाला है। जल्दी बताइए क्या यहां तक समझ में आई बच्चों? पक्का? बहुत बढ़िया। अब हमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। चलो जी करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। थीटा की वैल्यू देखो, ओमेगा इनिशियल कितना है बच्चों? ओमेगा इनिशियल है 200 पाई इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों? 300। अब 1/2 अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2π/3 और टी की वैल्यू कितनी है? 300 का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 9 इंटू 4 जीरो लगा दो, 9 के पीछे 4 जीरो हो गया। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लीजिए, माइनस का साइन आएगा बच्चों ये, ठीक है। तो देखिए ये कितना आया बच्चों? 3 2 जा 6, 6 के पीछे 4 जीरो इंटू पाई, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना बच्चों? हाँ, और ये कितना गया? 4 जीरो लगाओ पीछे, तो ये कितना आया बच्चों? -30,000 पाई। 60,000 पाई में से 30,000 पाई को माइनस कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 30,000 पाई। लो जी, तो थीटा भी आ गया हमारे पास बच्चों। अब थीटा आ गया हमारे पास, तो हमें एन निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30,000 पाई आया है बच्चों, डिवाइडेड बाय एक में कितना होता है? 2 पाई, यानी पाई पाई विल कैंसिल आउट, ये आया 15,000 सॉरी, तो 15,000 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे, यानी वो 15,000 चक्कर के बाद रुकने वाला है। सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये भी आ गया हमें, ये भी आ गया हमें। अब हमें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? W एवरेज दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। चलो 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 चलो, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, W एवरेज निकालना है बच्चों हमें, W एवरेज निकालना है बच्चों। तो W एवरेज कैसे निकालेंगे? बहुत सुंदर बच्चों, वेरी गुड। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें ये पता है, पहले यहां पे देख लेते हैं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ये बताओ कि उसको एक चक्कर में कितनी डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई। कितने में रुका है भाई? 15,000 चक्कर लगाए हैं, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? वही 30,000 पाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है बच्चों? टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना था हमारे पास? 300। टोटल टाइम कितना था? 300। चलो आ जाओ, तो 30,000 पाई डिवाइडेड बाय 300। देखो 300 ने 300 को मारा तो ये बना 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। लो जी, ये ओमेगा आ गया आपका एवरेज। अब यहां तक बताइए बच्चों, किसी बच्चे को कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, तो प्लीज मुझसे कंफर्म कर लीजिए। हाँ जी, कोई भी डाउट आए, कैसा भी डाउट है तो प्लीज, हाँ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी 11 के 11 जितने भी बच्चे हमारे बैठे हुए। चलिए बहुत सुंदर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहां हैं बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप लोग इंटरेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है और उतनी ही खुशी भी मिलती है कि कुछ बच्चे बहुत सीरियस है अपने एम को, अपने गोल को लेते हुए। और यही बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कामयाब होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने फील्ड में बहुत नाम रोशन करते हैं। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच। कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।